दरमियान में देखो रेशो फिर प्रोपोर्शन फिर रेशो दी हुई है। इसका ये मतलब है कि ये रेशो और प्रोपोर्शन के असूलों को समझते हुए हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। अच्छा बेटा ये देखिए, पहले ये एक रेशो आ गई है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी रेशो आ गई है और दो रेशो को जोड़ने के लिए दरमियान में प्रोपोर्शन आई हुई है। तो मैं पहले इस रेशो को तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 3x - 2 बटा 4। ठीक है, इसको बटा बनेगा जाहिर। और ये 2x - 3 बटा 7। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा मेरे बेटे, अब आपको अंदाजा है कि अगर मैंने x मालूम करना है और बटा आ रहा है तो बटा क्या चाहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड, बटा क्या चाहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और यही बात मैं आपको समझाता हूँ कि मैथ की बात सुने, अपना अकल नहीं लगाना कि आगे मैथ से हो जाता है वो करना है आपने। समझ लग गई ना? मैथ की डिमांड सुननी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। 7 × 3x - 2 और 4 × 2x + 3। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब आपको पता क्या करना है, यहाँ मैथ क्या चाह रही है कि ब्रैकेट्स ओपन करो, तो ब्रैकेट्स ओपन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और अब आप सियाने बन रहे हो, इधर ध्यान दो। 7 × 3 = 21 x ± 7 × 2 = 14। अब 2 8 2 4 8x जमा 4 3 12। अब आपको नेक्स्ट भी पता है कि क्या होना है। मैथ्स यहाँ क्या चाहती है कि हम चूंकि x मालूम कर रहे हैं तो x वालों को एक साइड पे कर दो और x के बगैर वालों को एक साइड पे कर दो। अब क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये जो है वो इस तरफ आ जाएगा। 21x इधर +8 है -8x 12 ऐसे ही है। इधर जमा 14 है, माइनस हो जाएगा, जमा 14 हो जाएगा। अब 21 में से 8 जाए तो क्या आ जाता है? 21 में से 8 जाए तो 13x, ये आ जाएगा 26। इधर 13 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब आपको पता है कि ये से कट जाएगा तो 2 है हमारा आंसर। से इसको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे तो x विल बी -1। ठीक है, x की कीमत क्या आ जाएगी? -1। जीरो मेथड लग जाएगा। हाँ जी, अब जीरो मेथड के बाद अब हम इसको करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम सबके कोफिशिएंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कोफिशिएंट। लेकिन तरतीब का खास ख्याल रखना है, तरतीब का खास ख्याल रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, x स्क्वायर के साथ कौन है? एक, तो 1 आ गया। खाली x के साथ कौन है? 7, तो 7 आ गया। फिर x के बगैर के साथ क्या आ गया? 1। और करना किस पे है? -1 पे। कोई डाउट? अब इस 1 को एज इट इज नीचे उतार देना है, एज इट इज इसको नीचे। ये तीर आपको समझाने के लिए लगाया जा रहा है, लगाना नहीं है। ये 1। अब 1 × 1 +- कोई डाउट? तो 7 और 1 क्या हो गया? 6 हो गया ना, क्योंकि वो माइनस क्या है। फिर 6 × 6 +- क्लियर हो गया। इसको इससे जरूरत ये जवाब आ गया, फिर इसका टोटल ये जवाब आ गया, फिर इसको इससे जरूरत ये जवाब आ गया। इसका टोटल क्या आ जाएगा? यहाँ हमारे पास -7। ठीक है, क्लियर? ये है, ये जो है ना -7, ये है हमारा रिमाइंडर। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर। अब हमने क्वोशंट निकालना है। क्या निकालना है? क्वोशंट। क्वोशंट निकालने के लिए क्या करना है? इसके साथ और ये दोनों लिख दिए। यहाँ पे कोई अलामत है तो नहीं है, तो फिर यहाँ क्या है? जमा। इसको भी x दे देना, इसको भी x दे देना, इसको 0 इसको 1, यानी कि x + 6। ये है हमारा आंसर। ठीक हो गया। और बीटा क्यू, बीटा अल्फा, बीटा क्यू, अल्फा बीटा क्यू, इसकी कीमत को एवेलुएट करें, निकालें, जबकि इक्वेशन ये दी जा रही है। अब देखो, इक्वेशन अल्फा बीटा का क्या मतलब था, हमने कल पढ़ा था। अल्फा बीटा आ रहा था रूट्स के मुताबिक। क्या आ रहा था? रूट्स। और रूट्स के लिए में जब आना है सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमें b और c और a b की कीमतें चाहिए। तो सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x² + bx + q = 0। तो ax² + bx + c = 0। तो a की कीमत आ गई 1, b की कीमत हो गई p और c की कीमत हो गई q। पहले तो ये कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए अल्फा + बीटा, इसका क्या मतलब है? -b/a। ऐसे ही है ना? तो अल्फा + बीटा का क्या मतलब हो गया? -b। b की कीमत आ गई p/a, 1 होता है तो ये -p हो गया। कोई डाउट? अच्छा, फिर हमें उसके बाद क्या चाहिए? हमें उसके बाद चाहिए अल्फा बीटा का मतलब c/a। तो c/a, ये अल्फा बीटा और c की, जहां पे c की कीमत आ गई q/1 यानी कि q।
तो अल्फा प्लस बीटा की कीमत माइनस बी और अल्फा बीटा की कीमत क्यू। क्लियर हो गया? अब हम आ जाएंगे उस शक्ल को जिसको हमने सॉल्व करना है, उसको देखेंगे हम। देखिए मेरे पास क्या है जी, एज गिवन क्या दिया गया है, अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू। अब मुझे अभी बात बताएं, अभी तक सिर्फ हमें इन दोनों का पता है, इन दोनों का ही पता है ना, तो ये कहां से शक्ल आ गई जिसको हमें पता नहीं चल रहा कि ये है क्या। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लूंगा। अब अल्फा 3 थे, एक बाहर आ गया तो अल्फा स्क्वायर बच गया। बीटा 1 था वो तो बाहर है, जमा का जमा, अल्फा 1 था वो बाहर है, बीटा 3 थे, एक बाहर है तो बीटा स्क्वायर। जी बेटा हमने प्लस के इधर वाला भी लेने थे। क्यों? ये सारे हमने कॉमन में डाल दिए। जाहिर है कॉमन, एक पूरी रकम से कॉमन निकलता है। तो अब हमें अल्फा बीटा का तो पता लग गया, नहीं अल्फा बीटा आ गया, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा और इसकी कीमत को मजीद ऊपर करूंगा, और ये हमने कल करना सीखा है। इसका क्या मतलब था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। कोई डाउट? अब देखिए ये क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा की कीमत क्या है, क्यू। ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी कीमत क्या आ गई, माइनस बी। ऊपर है स्क्वायर तो ये स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की कीमत क्या आई है, क्यू, और ये ब्रैकेट बंद, तो ये क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं, ये देखो ना पी का स्क्वायर है इस सवाल में। इफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी है और साथ में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो जब अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि यहाँ रूट्स की बात कर रहे हैं और इक्वेशन वो दी हुई है। तो जब मैं सवाल शुरू करूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर कर लूंगा, c इज इक्वल टू 0, तो a की कीमत हो गई 4, b की कीमत हो गई -5 और c की कीमत हो गई 6। ये देख ले, a की कीमत 4, b की कीमत -5, c की कीमत 6। क्लियर हो गया? इसके बाद हम वही बात जो हमने पहले की थी, हम रूट्स ले लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी ओवर ए, ऐसे ही हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी की जहां पे आ जाएगा -5, अल्फा बीटा का मतलब माइनस पहले से है और बी की कीमत -5/4। ठीक है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की कीमत आ गई 5/4। क्लियर? अब आ जाएगा अल्फा बीटा, इसका मतलब हो गया c ओवर ए, ये हमने इनको प्रूव किया हुआ है। अब अल्फा बीटा का मतलब c की कीमत आ गई 6/a का मतलब हो गया 4। इसको अगर आप काटना चाहते तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो इतना कोई हर्ज नहीं है। तो अल्फा बीटा का मतलब हो गया 2 2 4 2 3 6, तो 3/2। दोनों कीमतें आ गई ना, कोई मसला नहीं है। एज गिवन, अब गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन ये दिया हुआ था कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें। तो अब हमें क्या दिया जा रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्यू है, ऐसे ही है ना ना अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया ना मैंने, यहाँ दरमियान में कोई प्लस है नो सर। तो फिर अब अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास यहाँ है कि इधर है, 3/2 है, तो ये 3/2 आ गया। ऊपर क्या है, ये स्क्वायर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की ताकत 2 का मतलब 9 और 2 की ताकत ये 4। ये है हमारा आंसर करना है। तो पहले बाकी बात बाद में करेंगे, पहले वो क्या कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। तो क्वेश्चन लिखा मैंने सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में मैंने इक्वेशन लिख ली दोबारा और इसको कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू 9। अब डिस्क्रिमिनेंट का पता है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या है, b² - 4ac। तो ये हो गया हमारे पास b का स्क्वायर यानी कि -24 - 4ac, a की जगह पे 16 और c की जगह पे 9। अब 24 का स्क्वायर ले जी, जल्दी जल्दी 24 का स्क्वायर जी 24 500 समथिंग होगा, 24 का 576 माइनस 64 ज़रबे 9, 64 ज़रबे 9 576।
अगर मैं इसको काट दूंगा तो आंसर क्या हो गया 0। अब चूंकि आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया है। अब हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाए 0 सो रूट्स विल बी 0 रियल विल बी इक्वल। रूट्स क्या होगी इक्वल। अब देखना है कि क्या वाकई रूट्स इक्वल निकलती हैं कि नहीं। अब हमने ये देखना है, इसके लिए मैंने इसको प्रूफ देना है। क्या देना है प्रूफ। प्रूफ देने के लिए मैंने इक्वेशन दोबारा से लिखी। साथ ही अपने फार्म तो डिस्क्रिमिनेट करना वो तो होने क्या आगे क्या कह रहे हैं प्रूफ। प्रूफ देने के लिए इक्वेशन दोबारा लिखी 16x की 2 माइनस 24x जमा 9 बराबर है 0। तो यहाँ हमारे पास आ गया था x इज इक्वल टू, इधर मैं कर लेता हूँ चलिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये प्रूफ आ रहा है तो x इज इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस b प्लस माइनस ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ओवर 2a में क्या आ जाएगा 16। क्लियर हो गया। अब यहाँ x इज इक्वल टू देखिए ये 24 आ जाएगा जमा माइनस ये हमने इसको जब मैंने हल किया तो 0 नहीं आया था। इस और इस रकम को जब मैंने हल किया तो 0 नहीं आया था, 0 लगा रहे हैं ओवर 16 तो 32। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 जमा लफी 0 बटा 32। अब दो पार्ट्स हो गए, कितने पार्ट्स हो गए तो x इज इक्वल टू 24 जमा 0 बटा 32 और x इज इक्वल टू 24 माइनस 0 बटा 32। x इज इक्वल टू 24 बटा 32। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। 8 3 24 और 8 4 32 तो x इज इक्वल टू 3 बटा 4। अब देखिए x इज इक्वल टू 24 में से 0 गए तो 24 बटा 32 तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बटा 4। हाँ 3 बटा 4। तो देखिए तीनों 8 के पहाड़े पे करते हैं 8 3 24 और 8 4 32 तो 3 बटा 4। ये है हमारा आंसर। वेट करें, इसकी कीमत हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है हम पहले भी ये यूज कर चुके हैं। तो पहले तरतीब के साथ लगाएंगे। आप मुझे ये बताएं काइंडली इनमें से क्या कॉमन है। दो कॉमन अंदर क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही हो गया। इन तीनों में से क्या कॉमन है 3। अंदर क्या आ गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अभी तक हम इस रकम के हिसाब से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को हम ये देख चुके हैं कि कोई सी दो को जमा करेंगे तो तीसरी माइनस होगी, तो दो को जमा करेंगे लेकिन यहाँ ये दो क्या हो रही है माइनस, तो हम जमा वाले को कलेक्ट वो कंबाइन कर देंगे तो 2 इंटू ये क्या बन जाएगी, तो पहले से इकट्ठी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगी 3 इंटू ये क्या हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। कोई डाउट? तरतीब लगा दी यानी कि मैंने प्लस वालों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा अब क्या हुआ आगे देखिए ये 2 और ये 3 क्या हो जाएगा 2 3 6, ये क्या हो जाएगा 2 3 6। अब 1 प्लस ओमेगा का क्या मतलब हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है। क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब ये तो से मल्टीप्लाई होगा था ये फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या मतलब हो गया माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा पहले से है ये वाला। तो जो स्क्वायर किधर गया ये कि जब दो रकमें जमा होती हैं तो तीसरी माइनस होती है तो ये हुआ है। नहीं उसके ये वाला ओमेगा स्क्वायर इधर वाला ये इसकी जमा पहले हो देखो ना इन दोनों को जमा कर दो तो ये उधर के ओमेगा माइनस होगा ना। अच्छा तो इसलिए अच्छा अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 और ये 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा कितने हो गए माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गए। ऐसे ही है। अच्छा फिर 1 ओमेगा और 1 ओमेगा क्या हो गया माइनस 2 ओमेगा हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 2 2 4 6 24 ओमेगा की 2 और ओमेगा की 1 ओमेगा की 3 और हमें पता है 24 इंटू ओमेगा की 3 का मतलब 1 होता है तो 24 का 24 ये है हमारा